हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मिदनापुर का जो विद्रोह हुआ था और ढालभूम का विद्रोह, इन दोनों को कवर करने का कोशिश करेंगे। जो स्पेक्ट्रम बुक है तो स्पेक्ट्रम बुक में इतिहास में एक टॉपिक है मिदनापुर एवं ढालभूम का विद्रोह। बहुत ही छोटा टॉपिक है तो उसी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को ध्यान से सुनिए। जो ये मिदनापुर का विद्रोह है, सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो मिदनापुर है तो ये मिदनापुर नाम का जो जगह है तो ये जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, तो उसका जो पश्चिमी इलाका है तो वो मिदनापुर वहाँ पे स्थित है। ठीक है। और ये जो धालभूम का विद्रोह है तो ये भी उस टाइम पे ब्रिटिश भारत में बंगाल में आता था। लेकिन अभी ये जो धालभूम जो है तो ये झारखंड राज्य में आता है। और झारखंड में कौन सा क्षेत्र, तो झारखंड का जो दक्षिण पश्चिम रीजन है जहाँ पे आपका पूर्वी सिंहभूम जिला पड़ता है तो वहीं पे ढालभूम रीजन आता है। ठीक है। तो ये दोनों जो है पहले मतलब कि ब्रिटिश भारत में जो है ये दोनों बंगाल के तहत आता था। तो वहीं पे ये विद्रोह हुआ था, मिदनापुर का विद्रोह और ढालभूम का विद्रोह। और ये तिथि देखिए, ये मिदनापुर का विद्रोह, ढालभूम का विद्रोह का जो समय काल है ये कौन सा समय में हुआ था, तो ये 1766 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये 1774 ईस्वी तक चला था। ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए, तिथि और कहाँ पे क्षेत्र, तो ये बंगाल। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। जो अंग्रेज हैं तो अंग्रेज, आपको पता है कि 1757 में क्या होता है कि 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें कि जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, तो वो युद्ध हार जाता है। और उसके बाद फिर 1774 ईस्वी में क्या होता है, मतलब कि 1757 से ही जो है अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है बंगाल इलाके में। इसके बाद 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत जाते हैं। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ही जो है आपका जो 1765 है तो 1765 में मतलब कि दीवानी अधिकार मिल जाता है पूरा बंगाल का अंग्रेज़ों को। और दीवानी अधिकार मिलने का मतलब क्या है कि अब जो राजस्व का संग्रहण है, यानी कि टैक्स का कलेक्शन, तो राजस्व का संग्रहण जो है ये अब अंग्रेज करेंगे। पहले कौन करता था, तो पहले जमींदार लोग करते थे बंगाल के। ठीक है। तो पहले जो है राजस्व का संग्रहण किया जाता था, मतलब कि बंगाल में जो भी किसान है, रैयत रैयत तो रैयतों से जो है पैसा वसूला जाता था कर के रूप में, राजस्व के रूप में। ये जमींदार करते थे। जमींदार किसानों से कुछ पैसा लेते थे, मतलब कि जैसे 1000 रुपया अगर किसी किसान से वसूला तो ये क्या करेंगे, 200 रुपया जो है, जैसे कि मान लो 1000 रुपया जो है कोई जमींदार किसी किसान से पैसा लेता है राजस्व के रूप में, तो जमींदार क्या करता था, 200 रुपया मान लो अंग्रेजों को दे दिया और अपने पास रख लेता था ये 800 रुपया। तो इससे जमींदार मोटे होते गए। तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो जमींदार हैं तो ये टैक्स कलेक्ट तो करते हैं, लेकिन जो पैसा है ज़्यादा तो ये अपने पास ज़्यादा अमाउंट में रख लेते हैं, और जो चुकाना चाहिए कर के रूप में तो ये हमें कम देते हैं। तो इसी के कारण से उन्होंने जो है मतलब कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसके बाद दीवानी अधिकार जो है अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में ले लिया था। यानी कि अब जो जमींदार काम करते थे राजस्व संग्रहण का, तो वो अब कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, अंग्रेज के अधिकारी। तो इससे क्या हुआ, जब ये 1765 में दीवानी अधिकार मिल जाता है तो इसके बाद जमींदारों का मतलब कि जो उन लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था टैक्स कलेक्शन का, तो ये उनको मतलब कि नुकसान होने लगा जमींदार को। और उस समय वहाँ पे लगभग 3000 जमींदार और ताल्लुकदार थे बंगाल में। ठीक है। तो 3000 जमींदार थे उस क्षेत्र में, मतलब कि मिदनापुर ढालभूम दोनों क्षेत्र मिला के। और इससे क्या हुआ, इससे मतलब कि उससे पहले मतलब कि जब अंग्रेज़ों को मतलब कि नहीं मिला हुआ था दीवानी अधिकार, तो उससे पहले ज़मींदार और किसान के बीच में जो एक रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही मधुर था। लेकिन मधुर कब तक रहेगा, कभी ना कभी सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है। तो इसी तरह उन लोग का रिलेशन में भी हुआ। जो ये मधुर संबंध था उन दोनों मतलब जमींदार और रैयत के बीच में, तो उसमें खटास तब आ गया जब मतलब कि दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है। और इसके बाद फिर 1772 में नवीन भू राजस्व व्यवस्था भी लागू कर दिया जाता है बंगाल में, जिससे कि जो लगान का दर है तो किसानों पे ज़्यादा मतलब कि वसूला जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, जमींदार तो पहले परेशान थे ही क्योंकि उनका दीवानी अधिकार छीन चुका था राजस्व का संग्रहण का। इसके बाद फिर 1772 में आया, मतलब कि ये नवीन भू राजस्व व्यवस्था बंगाल में लागू किया गया। तो उससे रैयत भी परेशान हो गया क्योंकि अब जो अंग्रेज हैं तो वो उनसे ज़्यादा कर वसूलने लगे। तो किसान भी परेशान हो गया और जमींदार तो परेशान थे ही। तो इसी के खिलाफ जमींदार और तो इसी के खिलाफ जो ज़मींदार हैं, ज़मींदार और जो रैयत है, तो वो दोनों एक साथ हो लिए। और जो अंग्रेज हैं वो
एक तरफ, तो मतलब कि दो गुट में विभाजन हो गया। एक तरफ अंग्रेज अंग्रेज अकेले पड़ गए हैं और दूसरी तरफ हो गए हैं मतलब कि जमींदार और रैयत, और दोनों ने मिल के जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो यही जो विद्रोह है तो इसी को कहा जाता है मिदनापुर का विद्रोह और ढालभूम का विद्रोह। मिदनापुर का विद्रोह ये बंगाल में, और ढालभूम का विद्रोह जो ढालभूम क्षेत्र है झारखंड में, तो वहाँ पे हुआ था। तो यही पूरा विद्रोह था कि मतलब जमींदार और रैयतों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। तो यहाँ से इसका जो पृष्ठभूमि है वो पता चल गया। अब जो नेतृत्व संभाला गया था तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अंग्रेज है तो ये इनका झारखंड में जो है सबसे पहली बार प्रवेश जो है सिंहभूम क्षेत्र में ही हुआ था अंग्रेज का 1767 ईस्वी में। और जब इनका झारखंड क्षेत्र में प्रवेश हुआ 1767 में तो अंग्रेजों को भी दीवानी अधिकार मिल चुका था, क्योंकि मतलब कि 1765 में एक संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि, उसी के तहत दीवानी अधिकार मिल चुका था अंग्रेजों को। और इसी के तहत जब उनका झारखंड में भी प्रवेश होता है तो वो झारखंड का ढालभूम का जो राजा था उसका नाम था जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल को जो है राजा के पद से हटा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और जगन्नाथ ढाल का जो मतलब कि उसके अधीन जितने भी लोग हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि जो हमारे राजा को कोई बाहर का आदमी आके उसको हटा दे उसके पद से। तो उसका जो प्रशंसक थे तो उनको भी गहरा धक्का लगा। तो ढालभूम में जो है इसी के खिलाफ मतलब कि विद्रोह हुआ था। तो ये पूरा जो सिस्टम है तो ये इसी के कारण से हुआ था। जमींदार और रैयत दोनों जो है दोनों के मन में गुस्सा भरा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ से आपको याद रखना है कि जो इसके प्रमुख नेता है तो जो ये मिदनापुर का जो विद्रोह है ये वाला मिदनापुर का विद्रोह, तो मिदनापुर का जो नेतृत्व संभाला गया था तो ये थे दामोदर सिंह। ये जो दामोदर सिंह है ये, और वहीं पे जो ये ढालभूम का विद्रोह है तो ढालभूम में विद्रोह का नेतृत्व संभाला गया था जगन्नाथ ढाल के द्वारा, क्योंकि ढालभूम का राजा यही था। तो इसी के द्वारा इसको पद से हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी के कारण ये ढालभूम में विद्रोह हुआ था। तो मिदनापुर का विद्रोह समझ में आ गया, और ढालभूम का विद्रोह क्योंकि उसका राजा को हटा दिया गया था तो इसी के कारण किसानों और जगन्नाथ ढाल इसने किया था ढालभूम का विद्रोह। और वहाँ पे जो मिदनापुर का विद्रोह हुआ था तो ये जमींदार और रैयतों ने मिल के किया था। और इनका जो तिथि है तो ये दोनों तिथि जो है यहाँ से याद रखिएगा। ये ढालभूम का विद्रोह शांत कब होता है, तो ढालभूम का विद्रोह शांत होता है जब फिर से जगन्नाथ ढाल जो है तो उसका राजा का पद फिर से सौंप दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो उसके बाद फिर ये ढालभूम का विद्रोह जो है सुस्त पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा मिदनापुर और ढालभूम दोनों के बारे में। जो सिंहभूम में जो दमन करता है ये ढाल विद्रोह का, ये कौन सा अंग्रेज अधिकारी है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये है लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मॉर्गन। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। इसी को ढालभूम का विद्रोह जो है तो इसी को कभी कभी ढाल विद्रोह भी कह दिया जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, मिदनापुर का विद्रोह क्या है, ढालभूम का विद्रोह क्या है। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो है आपको अब डाउट नहीं रहा होगा मिदनापुर का विद्रोह और ढालभूम का विद्रोह के बारे में। जो स्पेक्ट्रम है तो उसमें ज़्यादा मेंशन नहीं है, तो यहाँ से ये दोनों नेता का नाम याद रखना है और तिथि आपको याद रखना ही है।